हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो दोस्तों गद्यांश है और ये किस चैप्टर से लिया गया है और हमको इस बारे में डिस्कस करना है। और ये जो गद्यांश है दोस्तों 4 नंबर का पूछा जाएगा हमसे। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम 4 नंबर आपके पक्के करवाने वाले हैं। चलिए और अंत तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है। और सो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि और किस तरीके से हमसे गद्यांश में पूछा जाएगा। और चलिए पहले हम इस गद्यांश को बाद में हल कराएंगे और बने रहिए, अंत में हम इस गद्यांश को हल कराने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमसे किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे पूछेगा और क्या कहेगा हमसे। चलिए पहले हम देख लेते हैं एग्जामिनर हमसे कहेगा कि क्या कहेगा। देखिए पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा कि संस्कृत, चलिए संस्कृत गद्यांश अथवा, चलिए संस्कृत गद्यांश अथवा, या फिर हमको एक कोई पद्यांश दिया जाएगा या फिर पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमको एक संस्कृत में इस तरीके का अनुवाद दिया जाएगा, ऐसा एक अनुवाद दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा इस तरीके का, और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। और जब हम उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे दोस्तों, तब हमको उसके कुल कितने अंक मिलेंगे? तब हमको उसके कुल 4 अंक मिलेंगे। चलिए इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आज की इस क्लास में हम आपको 4 नंबर यूं ही पक्के करवा देंगे। चलिए, संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और आगे देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। चलिए संस्कृत में कितने चैप्टर हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, और उन चैप्टरों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आपका ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए किस तरीके से हमसे कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि प्रश्न हमको इस तरीके से देगा। चलिए ऐसे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। चलिए इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है। और अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। अब इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण पहले चैप्टर भी देख लेते हैं, किस किस तरीके से हमसे चैप्टर में पूछेगा। चलिए कितने चैप्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे, मिनिमम कितने वीडियो लगेंगे आपके, और मिनिमम आपके 5 वीडियो में, चलिए 5 वीडियो में, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं 5। चलिए 5 वीडियो में, चलिए दोस्तों 5 वीडियो में हम आपका ये संस्कृत में जितने भी हिंदी अनुवाद होते हैं 5 वीडियो में हम आपके कंप्लीट करवा देंगे। और 5 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करवा देंगे। 5 से ज्यादा क्लासें नहीं होंगी, सिर्फ 5 ही क्लासों में हम आपके ये जो 5 चैप्टर दिए गए हैं, वाराणसी, वीर वीरण पूज्यते, और आगे देख लेते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा, और आगे देख लेते हैं चंद देशभक्त चंद्रशेखर, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भारतीय संस्कृति। चलिए ये 5 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहिए अंत तक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, और स्क्रीन पर लाते हैं अपना महत्वपूर्ण गद्यांश और किस तरीके से देखिए हमसे पूछा जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण गद्यांश लाते हैं। चलिए बने रहिए अंत तक। चलिए और इस तरीके से हमसे ऊपर दिया जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से, किस तरीके से दोस्तों पूछेगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। चलिए किसी एक का हिंदी में अनुवाद करें। अब आगे देखते हैं कि हमको जो गद्यांश जो दिया जाएगा वो कैसा गद्यांश दिया जाएगा। चलिए ये देखिए हमसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, और याद रखेंगे इसको, और हम यहीं पर आपको याद करा देंगे। चलिए ये जो गद्यांश है आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए अब हम इसकी जो हिंदी है जो हम इसका अनुवाद करा रहे हैं, और सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। और हम आपको 5 चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं, सिर्फ उन्हीं 5 चैप्टरों से आप में से आपको गद्यांश में क्वेश्चन मिलेगा, और मिनिमम आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा। और ये भी देख लेते हैं कि ये जो गद्यांश है कितना महत्वपूर्ण है। 2014 में पूछा गया है,
2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, और भी इसके आगे पूछे जाने की संभावना है। और देख लेते हैं हम। सो दोस्तों, महत्वपूर्ण गद्यांश, चलिए हमसे कह रहा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। चलिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, आप लोग इसका हिंदी में अर्थ बताएं क्या होगा। चलिए, तो वाराणसी है, और सुविख्याता माने होता है बहुत प्रसिद्ध, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, और नगरी मतलब नगर भी कह सकते हैं, नगरी कह सकते हैं, नगर। चलिए, कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। चलिए, इस तरीके से याद रखेंगे। और जो हमने इसका जो इतना जो हुआ, हमने इतना, चलिए इतने का हमने अर्थ निकाल दिया, इतने का हमने अर्थ निकाल दिया कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। चलिए, और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं, इयम विमल सलिल तरंगाया। चलिए दोस्तों, और हम ये कहना भूल गए थे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन और उसको बेल आइकन भी ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो आपके पास आए और आप इसी तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकें 2023 बोर्ड परीक्षा में। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। चलिए, कूले स्थिता, चलिए इसका अर्थ आप लोगों को बता रहे हैं कि इयम मीन्स होता है यह। चलिए, इयम माने होता है यह, विमल सलिल तरंगाया। चलिए, विमल सलिल तरंगाया मतलब समझ रहे हैं, यह स्वच्छ जल की, तरंगाया माने होता है तरंग, और सलिल मतलब स्वच्छ, और विमल, चलिए विमल हो गया स्वच्छ, और आगे देखते हैं, यह स्वच्छ जल की तरंग। इतने का दोस्तों कितने क्या होगा, इतने का अर्थ होगा यह स्वच्छ जल की तरंग, गंगाया मतलब होता है गंगा, कूले मतलब किनारे, स्थिता माने स्थित है। चलिए, और इसका जो इतने का जो, अब देखिए दोस्तों, इतने और यहां तक कि इसका जो अर्थ किस तरीके से निकलेगा, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अब ये जो वाराणसी है, ये स्वच्छ गंगा के किनारे स्थित है। इस तरीके से हमको इसका जो अर्थ है वो लिख देना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अस्याः घट्टानाम वलयाकृति पंगडंती धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते। चलिए, अब देखिए इतने का, देखिए अस्या से स्टार्ट करेंगे, अस्या से। चलिए, अस्या से स्टार्ट करेंगे और राजते तक आएंगे, राजते बहुराजते। अब इतने का दोस्तों अर्थ क्या होगा, हम आपको अभी समझाते हैं। और चलिए, अभी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, और फिर हम इसका आपको संदर्भ भी लिखाएंगे, और इसका अनुवाद भी हिंदी में किस तरीके से लिखाते हैं वो भी हम अनुवाद भी इसका लिखाएंगे। पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि अस्याः घट्टानाम वलयाकृति पंगडंती धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते। अस्या माने दोस्तों होता है क्या, चलिए अस्या माने होता है इसके, घट्टानाम माने होता है घाटी, इसके घाटी। अब वलयाकृति में क्या होता है दोस्तों बताएंगे, वलयाकृति माने होता है दोस्तों घुमावदार। चलिए, वलयाकृति मीस होता है घुमावदार। चलिए, वलयाकृति पंक्ति मीस होता है पंक्ति। चलिए, इसका अर्थ इसमें ही निकल आया। चलिए, इसकी घाटी घुमावदार पंक्ति, इतने का अर्थ निकाल दिया मैंने, इसकी घाटी घुमावदार पंक्ति धवलायम। चलिए, धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते। चलिए, इतने का जो अर्थ होगा वो यही होगा कि इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है वह श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। बहुमित, बहु माने बहुत, और राजते चांदनी, चंद्रिकाया चांदनी बहुत सुंदर लगती है। चलिए, इतना याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सो दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। आगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। चलिए, आगणिता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, और पर्यटकः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। चलिए, इसका जो अर्थ है दोस्तों काफी मजेदार अर्थ है, और हम आपको इसका अर्थ भी बताते हैं, और काफी अच्छा अर्थ है इसका। चलिए, हम पहले इसके देखिए, आगणिता माने होता है दोस्तों आशंक, आशंक,
यानी कि किसकी जिसकी गिनती ना की जा सके, बहुत से लोग। चलिए, असंख्य मतलब हम बहुत से लोग भी कह सकते हैं, या फिर अगणित असंख्य कह सकते हैं, या फिर बहुत से लोग कह सकते हैं। पर्यटक क्या होता है दोस्तों? चलिए, पर्यटक के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, असंख्य पर्यटक यात्री सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। चलिए, इसके बारे में कि असंख्य जो यात्री हैं, असंख्य यात्री मतलब बहुत से यात्री हैं, यहाँ पर भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से आते हैं। चलिए, दूर दूर देशों से प्रतिदिन आते हैं यहाँ, और इसकी घाटों की जो शोभा देखकर, इसकी घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए, बहुत प्रसन्न होते हैं इसके घाटों की शोभा देखकर। इसका ये अर्थ हमने देखे यहीं पर ही निकाल दिया। चलिए, इसका अर्थ हमने दोस्तों यहीं पर भी निकाल दिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमसे जो इसका संदर्भ है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, लिखना स्टार्ट कर दें अब, और चलिए लिखना स्टार्ट कर दें। चलिए, किस तरीके से आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, और चलिए हम आपको ये समझा दें। पहले यहां पर लिखेंगे संदर्भ लिखेंगे। अब बात करेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। चलिए, ये जो है वाराणसी पाठ से लिया गया है, और मिनिमम ये हमसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। और चलिए, 4 नंबर का पूछा जाएगा। और अभी इसका हमें हिंदी में अनुवाद भी करना है और आपको लिखाना भी है। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, संदर्भ हमने कहा किस तरीके से इसका लिखेंगे संदर्भ, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। चलिए, और अब हम आप लोगों को ये जो संदर्भ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए, अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं कि इसका हिंदी में किस तरीके से अनुवाद करेंगे। चलिए, हम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं हिंदी में किस तरीके से इसका अनुवाद करेंगे। चलिए, और बने रहिए अंत तक। चलिए, और आप लोगों को इस तरीके से हिंदी में अनुवाद लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है। चलिए, कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। चलिए, वाराणसी जो है दोस्तों वो बहुत प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इस तरीके से हमने अभी आपको बताया, और आप लोग इसका अनुवाद इतना लिख लीजिएगा, और आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग याद कर चुके हैं। चलिए, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए, आप लोगों को इतना समझ में आया। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना यहाँ से लेके इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोगों को इसका अनुवाद भी समझ में आ जाएगा। चलिए, दोस्तों आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसका वाराणसी जो चैप्टर है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो भाग 2 है उसके बारे में बात करेंगे। और जब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।